हेलो दोस्तों, टुडे आई विल बी स्टार्ट न्यू एग्जाम्पल। पिछली क्लास में हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जिसमें दिया हुआ था कि कोई भी टू पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1 था इन टू सिस्टम में और उनकी E1 और E2 दी हुई थी, जिसे हमने फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट अब हमारा एक एग्जाम्पल है कि जो 2012, 14 और 16 में आया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2012, 14 और 16 में एक न्यू वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें हम ओनली क्वेश्चन पेपर से ही देंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। टू पार्टिकल, इसमें पार्टिकल 2 लिए गए हैं विद प्रॉपर मास M1 and M2 move along positive direction of x-axis। देखो, हमें इन दोनों यूनिट में, पिछले यूनिट में भी और इस यूनिट में भी, जितने भी क्वेश्चन, एग्जाम्पल, थ्योरम, प्रॉब्लम जो भी किए हैं, सब पॉजिटिव डायरेक्शन में एक वो इन्वर्स वाला ज़रूर था। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो स्टार्टिंग में हमने कराई थी उसमें ज़रूर हमने वो लाप्लास इन्वर्स लॉरेंज इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया था। बाकी सभी हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। एक लॉरेंज इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ही नेगेटिव में गया था, जो माइनस नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ मूव किया था सिस्टम एस। बाकी सभी हमारे पॉजिटिव में जा रहे हैं। ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम का मतलब वही है जो हमने स्टार्टिंग में बताया था। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होती है जिसमें कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से करता है। विद वेलोसिटी U1 एंड U2। दे कोलाइड, कोलाइड का मीनिंग यहाँ पे संगठन यानी टक्कर, जो हमने 11th और 12th में पढ़ा था। कोलाइड, कोलिजियम एंड इसमें ये बोल रहा है कि दे कोलाइड एंड कोलिजम टू फॉर्म ए सिंगल पार्टिकल। इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहले एक बार ये कंप्लीट लिख लेते हैं। अज्यूमिंग द कंजर्वेशन of relativistic mass momentum and energy, prove that the mass M3 and velocity U3
of the resulting single particle are given by m3 का स्क्वायर इजकल टू m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 1 माइनस u1 u2 अपॉन c स्क्वायर r1 r2 एंड u3 इजकल टू m1 r1 u1 m2 r2 u2 m1 r1 plus m2 r2 where r1 is equal to 1 upon under root of 1 minus u1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर r2 is equal to 1 upon under root of 1 minus u2 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। देखो अब सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमने दे कोलाइड यहाँ से यहाँ तक का तो मैंने बता ही दिया था, दो पार्टिकल हैं m1 और m2 मास के, m1 और m2 मास की किस में है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें कोई सिस्टम का इफेक्ट है नहीं, तो इसमें सिस्टम का इन्होंने दे नहीं रखा और दोनों की वेलोसिटी दी हुई है u1 एंड u2। तो ये कह रहे हैं इनर्शियल फ्रेम, यानी कि इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, ये नहीं कि ये बाद में बदल जाएगी एक्सेलरेशन, कि भाई थोड़ा थोड़ा मूव किया उसके बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यानी ये कांस्टेंट ही रहेगी। इसके बाद कह रहा है कि दे कोलाइड का मतलब ये होता था कि पहले जब हम ऐसे पार्टिकल लेते थे उसके बाद इनकी टक्कर होने के बाद ये दोनों एक ही पार्टिकल बन जाते थे और जिसको हम m3 मास दे देते थे। ये हमने 11th और 12th में पढ़ा था और इसकी वेलोसिटी को u3 दे देते थे, जिसको हम ऐसे लिखते थे m1 u1 प्लस m2 u2 इजकल टू m3 u3। ये होता था इसका संगठन का फॉर्मूला, या इसे कहते थे टक्कर। ठीक है, तो दे कोलाइड एंड कोलिजन टू फॉर्म ए सिंगल पार्टिकल, यानी कि ये इससे कोलाइड के बाद ये सिंगल पार्टिकल के रूप में इनके फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि अज्यूमिंग द कंजर्वेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक मास मोमेंटम एंड एनर्जी प्रूव दैट द मास m3 एंड वेलोसिटी u3 ऑफ द रिजल्टिंग सिंगल पार्टिकल आर गिवन बाई, यानी ये हमें सिंगल पार्टिकल के दे रखे हैं इन्होंने, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे, इसका मास लिखेंगे, मोमेंटम लिखेंगे। तो पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ से ही। इसमें दे रखा है बाय रिलेटिविस्टिक कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन क्या होता था वहाँ पे, कंजर्वेशन का मतलब ये होता था कि टक्कर के पहले जो मास है वो टक्कर के बाद भी उतना ही मास रहेगा, यानी कि संरक्षण, ये क्या बोलते थे संवेग संरक्षण, ऐसे संरक्षण का नियम। तो जिसमें क्या होता था कि जैसे टक्कर से पहले इनका मास m1 और m2 है, तो टक्कर के बाद इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी m1 और m2 का जो योग होगा प्लस करेंगे इनका एडिशन होगा वो m3 के इक्वल होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, बाय रिलेटिविस्टिक कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मोमेंटम। इसमें कंजर्वेशन दे रखा है कि इसमें जो इनका मोमेंटम, मास, मोमेंटम और एनर्जी तीनों ही कंजर्वेशन, यानी तीनों ही संरक्षण रहेंगे और हमें निकालना सिर्फ मास और वेलोसिटी ही है। ठीक है, तो वी गेट करके क्या करेंगे
कि पहले सबसे पहले हम लिखेंगे मास, उसके बाद लिखेंगे हम इसमें इसका मोमेंटम। तो मास क्या होगा, m1r1 m2r2 इजिकल टू m3r3। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। इसी प्रकार हम लिखेंगे मोमेंटम। मोमेंटम में m1r1 u1 m2r2 u2 m3r3 u3। इसे इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। ठीक है, जिसमें हमें एग्जाम्पल में r1 और r2 की वैल्यू दी हुई है और यहाँ हम वेयर करके r3 की वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। वेयर r3 इजिकल टू 1/√1 माइनस u3 की स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हम वेलोसिटी की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 9 डिवाइड बाई 2/1। ठीक है, तो 2/1 करेंगे तो क्या होगा, m3r3 u3। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, m2r2 इजिकल टू m1r1 u1 m2r2 u2 अपॉन m1r1 प्लस m2r2। अब देखो यहाँ से यहाँ हमने m1r1 प्लस m2r2 इजिकल टू m3r3 था, ये m2 लिख दिया हमने, तो यहाँ 3 आएगा m3r3। ठीक है, m3r3 से कट जाएंगे, u3 इजिकल टू, ये इक्वेशन आ जाएगी u3 इजिकल टू m1r1 u1 m2r2 u2 m1r1 प्लस m2r2 और इसे इक्वेशन नंबर हम 3 दे देंगे। नाउ कंसीडर वन माइनस 1/c स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये 1 का स्क्वायर नहीं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे। इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके और 2 के स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जबकि 2 के स्क्वायर को c स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। वी गेट, ये नाउ कंसीडर नहीं है, या तो आप नाउ फाइंड कर लो। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर m3r3 का स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर m3r3 u3 का स्क्वायर इजिकल टू m1r1 प्लस m2r2 का स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर m1r1 u1 m2r2 u2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके स्क्वायर को ओपन कर लेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। देखो यहाँ से क्या आया, m3r3 का स्क्वायर यूँ का यूँ, इसको यूँ ही रख लेंगे क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है, इजिकल टू यहाँ से खोल देंगे इसको m1r1 सबको अलग अलग ओपन कर लेंगे, या तो ऐसे कर लो या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, चलो पहले ऐसे ही कर लेते हैं। डायरेक्ट इसमें ऐसे कर रहे थे जैसे m1 का स्क्वायर यहाँ से m1 और r1 का, यहाँ से भी m1 और r1 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से -1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बाकी इसमें कुछ घपला हो सकता है तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 r1 r2 माइनस 1/c स्क्वायर बाहर रख लेंगे, m1 का स्क्वायर r1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर 2 r1 r2 m1 m2 u1 u2। ठीक है, सबके मल्टीप्लाई में c स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे m3 r3 का स्क्वायर को,
m3 का स्क्वायर r3 का स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस u3 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कॉमन आ गया, इज इक्वल टू यहाँ से ले लो m1 r1, m1 का स्क्वायर r1 का स्क्वायर 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर 1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस 2m1 m2 r1 r2 1 माइनस u1 u2 अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसमें r1 r2 r3 की जो वैल्यू हमने कंसीडर की थी वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ r1 r2 r3। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद में हमारी क्या आएगी इक्वेशन, m3 1 माइनस u3 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब देखो r3 की स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u3 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और इसका स्क्वायर था। ठीक है, सेम इसी प्रकार इसमें m1 का स्क्वायर 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस m2 इंटू 1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2m1 m2 1 माइनस u1 u2 अपॉन c स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये हमने r1 r2 की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, इक्वेशन कैंसिल। देखो m3 का स्क्वायर इजिकल टू m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2। अब देखो इसमें न तो ये r1 से r1 कट रहा है, न u1 से u1 कट रहा। कैसे, देखो वो हम बताते हैं आपको। r1 की अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस, ठीक है, न तो ये कटेगा और न ये नीचे वाले कटेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, r1 r2 को ऐसे ही रहने देंगे, 2m1 m2 r1 r2 इंटू 1 माइनस u1 u2 अपॉन c स्क्वायर। वैसे देखें तो हमें क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है। देखो एक बार अपन क्वेश्चन पे चलते, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। इक्वेशन 3 जो हमारी ऊपर है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। ठीक है, देखो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था m3 का स्क्वायर इजिकल टू m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 1 माइनस u1 u2 c स्क्वायर r1 r2, यही पूछा गया था जो हमारी इक्वेशन 4 आई है। ठीक है, दूसरा u3 इजिकल टू m1 r1 m1 r1 u1 प्लस m2 r2 u2 अपॉन m1 r1 प्लस m2 r2 जो हमारी इक्वेशन 3 आई है। ठीक है, तो हमें यही फाइंड आउट करना था। तो यहाँ क्या कर देंगे, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हम ऐसा ही एक एग्जाम्पल करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी पे है। ठीक है, ये हमारा था कंजर्वेशन पे, रिलेटिविस्टिक कंजर्वेशन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में।